जय श्री कृष्ण भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में पड़ी एक टूटी हुई पुरानी चप्पल आपकी किस्मत बदल सकती है? जिस चप्पल को हम अक्सर बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं, वही चप्पल कई बार जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर करने का एक साधन बन सकती है। पुराने लोगों और कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घर में पड़ी पुरानी चप्पलें सिर्फ बेकार चीज नहीं होती, उनमें हमारे जीवन की कई तरह की ऊर्जाएं जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि कुछ खास दिनों और खास तरीकों से पुरानी चप्पल का उपयोग किया जाए तो ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और अटके हुए कामों को आगे बढ़ाने में मददगार मानी जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन एक टूटी हुई चप्पल से किया गया एक छोटा सा उपाय कई बार ऐसी समस्याओं को दूर कर सकता है जिनका समाधान हमें कहीं और नहीं मिलता। कहा जाता है कि ये उपाय बुरी नज़र से बचाने, बार बार आने वाली बाधाओं को कम करने और घर की नकारात्मकता को बाहर करने में सहायक माना जाता है। आज हम आपको इसी टूटी हुई चप्पल से जुड़े कुछ ऐसे उपाय और मान्यताएं बताने वाले हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर इन बातों को ध्यान से समझ लिया जाए तो कई बार जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से राहत मिल सकती है। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा विशेष उपाय भी बताएंगे जिसे बहुत प्रभावशाली माना जाता है। आमतौर पर जब चप्पल टूट जाती है तो हम उसे घर के किसी कोने में फेंक देते हैं या कचरे में डाल देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही टूटी हुई चप्पल हमारे जीवन की कई परेशानियों को दूर करने का एक खास उपाय बन सकती है। ज्योतिष और पुराने घरेलू टोटकों में कई ऐसी चीज़ों का उल्लेख मिलता है जो देखने में बहुत साधारण होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। टूटी हुई चप्पल भी उन्हीं चीज़ों में से एक है। माना जाता है कि अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है और कई तरह की बाधाओं को कम कर सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चप्पल हमारे पैरों से जुड़ी होती है और हमारे पैरों का संबंध सीधे धरती से माना जाता है। जब हम चप्पल पहनकर चलते हैं तो वो हमारे साथ हर जगह जाती है। इसलिए माना जाता है कि उसमें हमारे जीवन की कई तरह की ऊर्जाएं भी जुड़ जाती हैं। यही कारण है कि पुरानी चप्पल को इधर-उधर फेंकना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर में किसी काम में बार बार रुकावट आ रही हो, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो या घर में बार बार झगड़े हो रहे हों, तो एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है। इसके लिए घर में पड़ी कोई भी पुरानी या टूटी हुई चप्पल लें। ध्यान रखें कि ये चप्पल आपकी ही होनी चाहिए और बहुत ज्यादा गंदी ना हो। शनिवार की शाम के समय उस चप्पल को घर के बाहर मुख्य दरवाजे के पास कुछ देर के लिए उल्टा रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद उस चप्पल को उठाकर किसी सुनसान जगह, चौराहे या कूड़े के ढेर के पास छोड़ दें और पीछे मुड़कर न देखें। कई लोग मानते हैं कि इससे जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। एक और मान्यता ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुरी नज़र लगती हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हों, तो पुरानी चप्पल का एक छोटा सा टुकड़ा घर के बाहर ऐसे स्थान पर रख दिया जाता है जहां लोगों की नज़र पड़ती रहे। कहा जाता है कि इससे नकारात्मक नज़र उसी वस्तु पर चली जाती है और घर के लोगों पर उसका असर कम हो जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो तो शनिवार के दिन दुकान बंद करते समय पुरानी चप्पल को दुकान के बाहर थोड़ी देर के लिए रखकर फिर उसे कहीं दूर फेंक दिया जाए। इससे रुकावटें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और काम में सुधार आने लगता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन उपायों को करते समय मन में विश्वास और सकारात्मक भावना होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी उपाय को मजाक या संदेह के साथ किया जाए तो उसका प्रभाव नहीं माना जाता। इसलिए जब भी कोई छोटा सा उपाय करें तो मन शांत रखें और अच्छे परिणाम की कामना करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में बहुत ज्यादा टूटी फूटी चप्पलें या जूते जमा करके नहीं रखने चाहिए। वास्तु के अनुसार इससे घर में आलस्य और नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए समय समय पर पुरानी चप्पलों को घर से बाहर कर देना ही बेहतर माना जाता है। कई पुराने लोग कहते हैं कि जिस घर में सफाई रहती है, अनावश्यक चीजें जमा नहीं होती और सकारात्मक सोच रहती है, वहां धीरे धीरे सुख समृद्धि अपने आप आने लगती है। इसलिए घर की साफ सफाई, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म सबसे बड़ा उपाय माने जाते हैं। अगर जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हों,
काम बनते बनते बिगड़ जाते हों या ऐसा लगता हो कि मेहनत के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो पुरानी टूटी हुई चप्पल से जुड़ा एक विशेष उपाय बताया जाता है। इसके लिए अपने घर की एक पुरानी या टूटी हुई चप्पल लें। ध्यान रखें कि ये चप्पल आपकी ही पहनी हुई हो। शनिवार के दिन शाम के समय उस चप्पल को साफ करके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर कुछ देर के लिए उल्टा रख दें। ऐसा करते समय मन ही मन ये भावना रखें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता और बाधाएं घर से बाहर चली जाएं। थोड़ी देर बाद उस चप्पल को उठाकर किसी सुनसान जगह, चौराहे या कूड़े के ढेर के पास छोड़ दें। वहां चप्पल रखते समय पीछे मुड़कर न देखें और सीधे अपने घर वापस आ जाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से जीवन में चल रही नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और अटके हुए काम बनने लगते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुरी नज़र लगती हो, घर में बिना कारण तनाव बना रहता हो, तो पुरानी चप्पल का छोटा सा टुकड़ा घर से दूर फेंक देने से भी राहत मिल सकती है। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होने लगते हैं और घर का वातावरण हल्का महसूस होने लगता है। इस उपाय को करते समय एक बात हमेशा याद रखें कि मन में विश्वास और सकारात्मक भावना होना बहुत जरूरी है। साथ ही अपने घर में बेकार और टूटी फूटी चीज़ों को लंबे समय तक जमा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई और सकारात्मक वातावरण ही सुख समृद्धि का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि एक साधारण सी दिखने वाली टूटी हुई पुरानी चप्पल भी हमारे जीवन से जुड़ी कई परंपराओं और मान्यताओं का हिस्सा मानी जाती है। जिस चीज़ को हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने समय में लोग छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते थे, और यही कारण है कि ऐसे उपाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी उपाय से पहले हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे प्रयास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इंसान मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं और सुख समृद्धि का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही रोचक और पारंपरिक जानकारियां सुनना पसंद करते हो, तो इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की नई नई जानकारियां और रोचक बातें लेकर आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।